नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दें। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के सेकंड यूनिट को देखेंगे, जिसमें हम आज रिंग थ्योरी है। तो रिंग थ्योरी में आज रिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। रिंग, जिसको हिंदी में वलय कहते हैं, इसका देखते हैं कि एक मैथमेटिकल जो इसका डेफिनेशन है वो क्या है। इसका डेफिनेशन कहता है कि ए नॉन एम्प्टी सेट आर, एक अरिक्त समुच्चय आर टुगेदर विद द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो योग और गुणा दोनों का जो ऑपरेशन एक साथ उसके साथ हो। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट आर है जिसमें प्लस एडिशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन एक साथ लगे, तब वो कहलाता है इज कॉल्ड अ रिंग। A non-empty set R together with the operations of additions and multiplication is called a ring. If वो कंडीशन है आपके कि वो कब कहलाएगा। इसमें तीन कंडीशन है। पहला है द सिस्टम R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, मतलब ये जो नॉन एम्प्टी सेट R है वो एडिशन के अंतर्गत एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें 5 प्रकार के प्रॉपर्टी ग्रुप के फॉलो होता है, उसको हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। क्लोजर है, एसोसिएटिव है, और आपका आइडेंटिटी है, और फिर इनवर्स है, और लास्ट में फिर कम्यूटेटिव लॉ है। ये 5 प्रकार के लॉ इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा बोल रहा है द सिस्टम आर मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप, और यहाँ जो नॉन एम्प्टी सेट आर है वो एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप का अर्थ है जो ग्रुप में जो मेन बेसिक 4 उनके गुण धर्म होते हैं, उसमें से शुरू के 2 होना चाहिए। शुरू के 2 मतलब एक क्लोजर और एक एसोसिएटिव। ये 2 लॉ को यदि गुणन के सापेक्ष वो पालन करता है तब वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा, जिसको हम आगे देखेंगे। थर्ड बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिगार्ड टू एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, वितरण नियम का पालन करना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन विद रिगार्ड टू एडिशन, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण नियम का पालन होना चाहिए। ये 3 प्रकार की कंडीशन है। ये तीनों को यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट आर फॉलो करता है तब वह क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। देखते हैं एक एक। अब इसके स्ट्रक्चर को, जो रिंग का स्ट्रक्चर है उसको आर प्लस और मल्टीप्लाई ये करके इस प्रकार से स्ट्रक्चर से हम उसको डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। अब इसमें देखते हैं, जो फर्स्ट बोल रहा है द सिस्टम आर प्लस इज इन अबेलियन, तो फर्स्ट है R1 आर प्लस इज अबेलियन। इसमें अबेलियन में क्या क्या है देखते हैं। इसको हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर से लिखते हैं R11 मतलब एडिशन के लिए, तो इसका पहला गुणधर्म है अबेलियन का R11, यह है क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। क्लोजर लॉ या फिर संवरक नियम जिसको कहा जाता है, ये बताता है कि यदि ए और बी बिलोंग्स करते हैं आर को, तो इन दोनों का एडिशन ए प्लस बी ये भी बिलोंग्स करेगा आर को, जिसको हम लोग कोई भी मान, यदि हम आपका आर कोई रियल नंबर है उसके वैल्यू हम यहाँ पर रख के देखें तो हमको प्राप्त होता है। जैसे ए और बी, यदि 2 और 3 है, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, 5 आएगा। 5 भी रियल नंबर में शामिल होता है। इस प्रकार से ये क्लोजर लॉ हो गया। इसी प्रकार दूसरा है R12, ये है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, सहचार्य नियम। सहचार्य नियम क्या कहता है, यहाँ पर 3 एलिमेंट होने चाहिए, ए बी सी, ये बिलोंग्स करता है आर को, तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले 2 को जोड़े उसके बाद तीसरे को उसके साथ जोड़े, या पहले को सिंगल रखें और दूसरे 2 को जोड़े, और फिर जो इन दोनों का जो योग होगा या एडिशन होगा वो इक्वल आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी लॉ को कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है आपका R13 एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर एक तत्समक योग तत्समक एलिमेंट्स का उपस्थिति रहता है। वो क्या होता है, योग तत्समक देखते हैं, मतलब यदि ए बिलोंग्स टू आर है और माइनस ए बिलोंग्स टू आर है, तो इन दोनों को यदि जोड़ें ए और माइनस ए को,
या फिर माइनस ए और 1 हो तो क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस में है। तो जो 0 होगा वो कहलाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स। याद रखेंगे 0 है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाएगा। इसके पश्चात है R14। R14 में देखते हैं इनवर्स, ये है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब यहाँ पर एक व्युत्क्रम या प्रतिलोम एलिमेंट की उपस्थिति रहती है। इसमें देखते हैं यदि ए बिलोंग्स टू आर है और इसी प्रकार देयर एग्जिस्ट आपका माइनस ए बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर ए प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, मतलब ऐसा एलिमेंट जो इसको 0 कर दे वो क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर इनवर्स याद रखेंगे ए का इनवर्स माइनस ए होगा, ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, इसका आइडेंटिटी आपका एलिमेंट्स होगा। उसके बाद है अगला है R15, ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम। यदि किसी एलिमेंट्स को यदि क्रम बदलकर हम जोड़ें तो वो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे a प्लस बी, ये योग के लिए है, याद रखेंगे योग के लिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। यदि क्रम बदल कर भी जोड़े हम कोई एलिमेंट्स को तो उसके मान में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये पहला है R प्लस इज अबेलियन, इसके कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोल रहा है सिस्टम R मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो देखते हैं सेमी ग्रुप क्या होता है। तो सेमी ग्रुप की मैंने बताया, सेमी ग्रुप में दो कंडीशन है, एक क्लोजर लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। तो क्लोजर लॉ को इसको R21 से डिनोट करते हैं हम इसको। तो यदि ए और बी यदि बिलोंग्स करते हैं R को, तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन ये भी R को बिलोंग्स करेगा, ये जान रहे हैं हम लोग क्योंकि R रियल नंबर है। तो और इसी प्रकार R22 है, एसोसिएटिव है, तो इसमें तीन जो रहेंगे, तीन एलिमेंट रहेंगे ए बी और सी। इनको बारी बारी अलग अलग यदि दो को जो मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके मान में कोई डिफरेंस नहीं आता। जैसे ए क्रॉस बी या ए इंटू बी इंटू सी या ए इंटू बी इंटू सी, ऐसा इस प्रकार से यदि किया जाए एसोसिएटिव करके तो फिर इसके मान में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता। तो ये कहलाता है आपका सेमी ग्रुप। तो ये आपका पहला अबेलियन ग्रुप हो गया, दूसरा ये सेमी ग्रुप हो गया। थर्ड बोल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिगार्ड टू एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ दो प्रकार के होते हैं, वितरण नियम। एक होता है आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं R31 से। लेफ्ट को, तो लेफ्ट में जैसे ए है, ए लेफ्ट में है हमारा, देखो अब बी प्लस सी इधर है, मतलब ये ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ये होगा ए डॉट बी और ए डॉट सी। ये प्लस का चिन्ह बीच में है तो बीच में लिख दिए। ये हो गया ए बी सी बिलोंग्स टू आर। दूसरा है राइट, राइट में अब ये क्या है, राइट में चला जाएगा। ए है वे इधर राइट में आ गया, बी प्लस सी डॉट ए, तो बी डॉट ए और प्लस बी डॉट सी डॉट ए। तो ये इस प्रकार से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो ये तीन प्रकार के लॉ हैं जो कि रिंग की परिभाषा को पूर्ण करते हैं। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। R प्लस के संदर्भ में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, R मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए विथ रिगार्ड टू एडिशन। तो ये बेसिक डेफिनेशन है रिंग का। और इसके बाद हम रिंग का जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिंग, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर इंटीग्रल डोमेन है, उसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे उसी में। और उसके बाद फिर आगे चलकर उसके रिंग से संबंधित कुछ थ्योरम है और कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद फील्ड है। तो ये टॉपिक छोटा सा है आपका यूनिट 2, तो ये जल्दी कवर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इसमें क्या आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।